हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं राधे स्टडी हब। राधे स्टडी हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 25 एमसीक्यू जो कि क्लास 10th के प्रो से रिलेटेड है वो आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स। लेंचो रेन ड्रॉप्स को क्या कह रहा था? वो उनको कॉइन्स कह रहा था। अभी कौन से कॉइन्स? भाई सिल्वर कॉइन्स कह रहा था। ठीक है, फर्स्ट नंबर का ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग। लिखा हो वाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। भैया लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? सभी को पता है, क्योंकि उसकी फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। और वो क्यों लिख रहा था? वो अपनी लाइफ को दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए मनी की डिमांड कर रहा था। तो ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है, टू डिमांड मनी टू रिस्टार्ट हिज लाइफ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमिएबल। बेटा एमिएबल का मतलब क्या होता है? एंग्री, एंग्री बिल्कुल नहीं होता। बी नंबर सैड, सैड भी नहीं होता। हाँ बेटा, नंबर सी जो है फ्रेंडली, फ्रेंडली बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 4 नंबर लिखा हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेटा अ बेकर फ्रॉम गोवा के जो ऑथर है यानी कि राइटर, वो कौन है इसमें देखिए जरा। SIDE ऐसा कुछ नहीं, तिसानी दोषी नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा ये चारों ही ऑप्शन के आपके गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है लूसियो रॉड्रिग्यूज। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूसियो रॉड्रिग्यूज। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द कूर्ग व्हाट आर द पीपल नोन एज हु आर ऑफ ग्रीक डेसेंट। ग्रीक डेसेंट कौन थे बेटा वहां पर? ऑप्शन बी तो सही है, लेकिन ग्रीक डेसेंट कौन थे? वहां के जो कोडावूज जिनको बोलते थे हम लोग, कोडावूज। जो कोडावूज थे वही हमारे ग्रीक डेसेंट थे, उन्हीं को हम लोग बोलते थे कोडावूज। वहां के लोग क्या बोलते थे? कोडावूज बोलते थे। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? 6 नंबर। कूर्ग की जो मेन क्रॉप थी, मेन फसल थी, बताओ वो क्या थी? बेटा सभी को पता है वो कॉफी थी। नहीं बेटा, चाय तो आसाम में होती है, कॉफी थी। कूर्ग का जो मेन क्रॉप था वो कहता कॉफी, और स्पाइसेस भी मिलते थे, लेकिन मेन जो है वो कॉफी के लिए फेमस था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द टी प्लांटेशन। राजवीर क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि भाई सही बात हो तो चाय को पसंद करता था, ये भी सही है। बी नंबर, ही हैड रीड अ लॉट ऑफ अबाउट इट। सही बात, बहुत ज्यादा पढ़ भी रहा था और पढ़ चुका भी था। ही वॉज विजिटिंग विद हिज फ्रेंड प्रांजुल। ही वॉज विजिटिंग विद हिज फ्रेंड प्रांजुल, हाँ, उसके साथ मिल भी रहा था भाई। और ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी बातें सही हैं। हाउ डिड एनी फ्रैंक जस्टिफाई हर बीइंग टॉकटिव इन हर एसे। बेटा वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रही है इसमें? अच्छा, सी सेड इट वॉज अ फैमिली ट्रेट। भैया क्या इसको विरासत में मिला? फैमिली में ही ऐसा होता है क्या? उसके ज्यादा बात करते हैं सब लोग। टॉकटिव मतलब यहाँ पे चैटर बॉक्स है। क्या उसकी फैमिली में सभी लोग चैटिंग करते हैं क्या, ज्यादा बात करते हैं? तो वो कह रहे बिल्कुल सही सर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। वॉट डिड द एनी नेम हर डायरी। वो अपनी डायरी को क्या कहकर बुलाती थी? हाँ बेटा बिल्कुल सही, किटी बोलती थी। चार ऑप्शन है, चार में फर्स्ट ऑप्शन जो है किटी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनी फ्रैंक्स फैमिली। उसकी फैमिली में कौन बचा था लास्ट में? बेटा केवल फादर बचे हुए थे बस। वॉट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ये तो सभी को पता है, मैंने सभी को बताया हुआ है कि जो करियप्पा थे वही इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ बने थे, जो कि कहाँ के थे? कूर्ग के थे। कहाँ के थे? कूर्ग के ही थे ये भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच सब्जेक्ट वॉज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग इन स्कूल। किस सब्जेक्ट में उसे डर लगता? हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैथ्स में डर लग रहा था, मैथ्स में डर लग रहा था। वॉट वर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कूर्ग। कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां पर? हाँ बेटा लगभग सभी ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। फिर आ जाएंगे हम लोग। वॉट डज द वर्ड प्लेज मीन। प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है बेटा प्रॉमिस, बिल्कुल सही। वॉट वॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कॉल्ड बाई लेंचो।
लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कह रहा था, क्या कहकर बुला रहा था? अ बंच ऑफ क्रुक्स। वो क्या है? वो सभी ठग हैं। बिल्कुल सही, क्रुक्स यानी कि ठग हैं। चोर, थीव्स मतलब चोरी थोड़ी ना, ठग है मतलब उन्होंने पैसा तो दिया, पूरी तरीके पैसा नहीं चुराया। वो कह रहा हमने 100 पीसोस की डिमांड की थी। कितने पीसोस की डिमांड की थी? 100 पीसोस की। 100 पीसोस की डिमांड की थी, उसको 100 नहीं मिले थे, उसको मिले थे कितने? 70। इसलिए वो कह रहा था कि इन्होंने 30 पीसोस निकाल लिए हैं, या बंच ऑफ क्रुक्स का अड्डा है ये। ठीक है। वॉट डज द फ्रेज पीस ऑफ हेवन, पीस ऑफ हेवन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जो कि एक स्वर्ग का टुकड़ा हो। भैया फूल कोई टुकड़ा नहीं होता, लोग टुकड़े नहीं होते, हाउसेस नहीं, लैंडस्केप, द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई डिड द बेकर यूज टू सेल हिज बैंगल्स? ही वॉज अ म्यूजिशियन, ही वॉज अ कारपेंटर, ही वॉज अ म्यूजिशियन। बेटा इस चारों ही ऑप्शन गलती हैं इसमें, क्योंकि वो अपनी अर्निंग्स के लिए क्या करता था? बैंगल्स। और बैंगल्स किसके बनाता था वो? ब्रेड के बनाता था। किसके बनाता था? ब्रेड के ही बनाता था। ब्रेड के ही बैंगल्स बनाता था। चलिए ध्यान दे आगे। वॉट डिड द ऑथर से अबाउट द बेकर? क्या कह रहे हैं? ही डिड नॉट वियर अ ट्रेडिशनल ड्रेस, ही वोर द ट्रेडिशनल ड्रेस, ही वोर अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द बेकर, ऑल ऑफ द अबव। नहीं बेटा, एक में ड्रेस पहना रहा है, एक में ड्रेस नहीं पहना रहा है, ये क्या बात हुई? ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक ट्रेडिशनल ड्रेस चलती थी जिसको हम लोग बोलते थे, उस ड्रेस को क्या बोलते थे? कबाई। क्या बोलते थे बेटा? कबाई बोलते थे। और जो खुफिया वर्ड तुम बोल रहे हो, वो खुफिया वर्ड था कूर्ग का। कूर्ग में जो लोग पहनते थे खुफिया पहनते थे, और यहाँ पर जो अ बेकर फ्रॉम गोवा में जो बेकर्स लोग पहनते थे, पैडर जिसको बोलते हैं, उसे बोलते कबाई, उस ड्रेस को बोलते कबाई। वाई डज एनी थिंक सी वॉज लोनली? वो ऐसा क्यों समझती थी कि वो दुनिया में अकेली है? हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था, कोई भी एक सच्चा फ्रेंड नहीं था। कहने के लिए उसके पास फैमिली तो थी, लेकिन एक सच्चा मित्र नहीं था। 20 नंबर। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर ट्राई टू गेट द मनी? कैसे उसने पैसे को हासिल किया था? पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए किससे कहा था? बेटा उसने अपने एम्प्लॉयज से कहा था, जो उसके यहाँ काम करते थे। वॉट डिड वल्ली विश टू? 21 नंबर। वॉट डिड वल्ली विश? भैया क्या चाहती थी वो? क्या ट्रक पे सवारी करना चाहती थी, कार पर, साइकिल पर, बस पर? हाँ बेटा बस पर सवारी करना चाहती थी। वॉट सडन वल्ली? एकदम से वल्ली ने क्या अचानक से देख दिया, क्यों एकदम से चौंक गई? बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि सामने बस की एक मरी हुई गाय आ गई थी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डेड काउ। वॉट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड? वो किस राइड के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी? मैरी गो राउंड। हाँ बिल्कुल सही, मैरी गो राउंड, ये झूला है। वॉट वॉज वल्लीज एज? वल्ली की एज कितनी थी? 8 साल। विच ट्री कॉल्ड बोधि ट्री? किस ट्री को हम लोग बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बुद्ध जी गए थे? बिल्कुल सही बेटा, पीपल का पेड़, यानी कि पीपल ट्री। बहुत बढ़िया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारे 25 क्वेश्चंस को किया साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।